दुनिया के सबसे चर्चित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने 97.4 अरब डॉलर्स की बड़ी बिड लगाई है। इस प्रस्ताव से ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन और मस्क के बीच चल रही टकराहट और तेज हो गई है। एलॉन मस्क ने 2015 में ओपन एआई की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 2018 में वे इससे अलग हो गए। अब मस्क और उनके इन्वेस्टर पार्टनर्स XAI, जो मस्क की एक एआई कंपनी है, VY कैपिटल और हॉलीवुड के पावर ब्रोकर एरी इमैनुअल ओपन एआई के नॉन प्रॉफिट कंट्रोलिंग एंटिटी को खरीदना चाहते हैं। ओपन एआई इस समय दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनियों में से एक है और इसका मूल्यांकन $300 बिलियन तक किया जा रहा है, लेकिन इसका नियंत्रण एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी के पास है, जिसके पास सिर्फ 2 एम्प्लॉयज और $22 मिलियन की संपत्ति है। मस्क इसी एंटिटी को खरीदकर ओपन एआई पर सीधा कंट्रोल चाहते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने इस ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करा और मजाकिया अंदाज में लिखा, नो थैंक यू, लेकिन अगर आप चाहो तो हम ट्विटर को $9.74 बिलियन में खरीद सकते हैं। इसके जवाब में मस्क ने सिर्फ एक शब्द लिखा, जो था स्विंडलर, यानी कि ठग। ओपन एआई पहले से ही 40 बिलियन की फंडिंग जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें जापानी टेक दिग्गज सॉफ्टबैंक प्रमुख इन्वेस्टर के रूप में शामिल है। यह डील ओपन एआई को 300 बिलियन वैल्यूएशन तक ले जा सकती है, जिससे यह स्पेसएक्स और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस जैसी दिग्गज कंपनियों की लीग में आ जाएगी। लेकिन मस्क की बिड के कारण अब ओपन एआई की फंडिंग प्लान्स पर रिस्क मंडराने लगा है। एलॉन मस्क ने ओपन एआई पर लीगल एक्शन भी शुरू कर दी है। उनका दावा है कि ओपन एआई अपने नॉन प्रॉफिट मिशन से भटक चुकी है और अब पूरी तरह कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग पर केंद्रित हो गई है। उनके लॉयर मार्क टोबरऑफ ने तर्क दिया कि यदि ओपन एआई पूरी तरह फॉर प्रॉफिट एंटिटी बन रही है तो नॉन प्रॉफिट एंटिटी को इसका उचित कंपनसेशन मिलना चाहिए। एलॉन मस्क अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एडवाइज़र में से एक हैं। हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 100 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को मंजूरी दी, जिसमें ओपन एआई, सॉफ्टबैंक और ओरेकल शामिल हैं। वहीं सैम अल्टमैन पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वैंसी के साथ एक एआई कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिससे उनकी ग्लोबल एआई पॉलिटिक्स में पकड़ मजबूत होती दिख रही है। ओपन एआई बोर्ड के सामने अब एक मुश्किल डिसीजन है। अगर वे मस्क की बिड को ठुकराते हैं तो लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार उन्हें अपने फिड्यूशरी ऑब्लिगेशंस का जवाब देना होगा, लेकिन अगर वे इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो ओपन एआई का भविष्य पूरी तरह मस्क के हाथ में चला जाएगा। इस पूरे मामले ने एआई इंडस्ट्री में बड़ी हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मस्क एआई वर्ल्ड के किंग बनेंगे या फिर ओपन एआई अपने इंडिपेंडेंट फ्यूचर की ओर आगे बढ़ेगा।